बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के हवाले से खत लिखा था और आज इलेक्शन कमीशन में उस हवाले से एक इजलास हुआ और इजलास में ये फैसला किया गया है कि सदर ममलकत से मुलाकात नहीं की जाएगी। यानी ये औकात है इस मुल्क के अंदर सदर की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कहता है कि मैं आपका एहतराम करता हूं, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है आपसे मुलाकात करने की। पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ माह में जो कुछ हुआ है कानून के साथ, आइन के साथ, और जिस जिस ने ये किया है, ये तो सबके सामने है कि क्या कुछ हुआ है इस मुल्क के अंदर। अब ये जो इलेक्शंस के हवाले से ये एक सिलसिला था और लग ये रहा था कि चलें, हो सकता है कि बाकी मामला को साइड पर रखकर माजी में जो कुछ हो गया उससे सीख लेकर अब मुस्तकबिल के लिए हम एक सही लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है वो चूज कर लेंगे। आज इलेक्शन कमीशन ने सदर को तो जवाब दे दिया कि हमें आपसे मिलने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आऊंगा, फिर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज से जो कुछ आवाजें बुलंद हुई हैं इस हवाले से वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो ये कि जिस वक्त अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस बिफोर टाइम पता लग गया कि अब ये कामयाब होने जा रहा है, क्योंकि एक तो इमरान खान साहब से बहुत से लोग काफी अरसे से नाराज थे। आज इमरान खान साहब ब्लेम गेम करें वो अलग चीज है, लेकिन उसमें उसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें थी उनको साइड पर रखते हुए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अडॉप्ट किया गया और उस तरीके के बाद इमरान खान साहब को फारिग कर दिया गया। तो इमरान खान साहब के खिलाफ पाकिस्तान की तारीख में पहला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ किसी भी वज़ीर आज़म के खिलाफ। अच्छा, उसके बाद कुछ रूलिंग्स आई और वो रूलिंग्स जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। उनमें आइन को जो है वो साइड पर रखकर वो रूलिंग्स दी गई। खास तौर पे कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी उसका जब तस्करा आता है तो सब कहते हैं कि वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग थी। उसमें कानून का, आइन का ख्याल नहीं रखा गया, आइन को तोड़ा गया उस रूलिंग के अंदर। अच्छा, उसके बाद कोई उस मामले में कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट नहीं किया गया कि जिसके बाद कहा जाए कि ठीक है जी, अब प्रेसिडेंट सेट हो गया, दूसरों के लिए अब एक मिसाल सामने है, कोई दूसरा अवॉइड करेगा। फिर होता ये है कि इमरान खान साहब पंजाब और केपीके की असेंबलीज डिसॉल्व करने का ऐलान कर देते हैं। गो कि वो कोई नहीं होते ये कहने वाले कि मेरे कहने पर ये असेंबलीज डिसॉल्व कर दें, क्योंकि ये इस्तेहकाक जो है प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसॉल्व करने का ये वज़ीर आला के पास होता है। अब उस वक्त पंजाब के जो वज़ीर आला थे परवेज इलाही साहब, वो बारहा इंटरव्यूज में कहते रहे कि मैं इस हक में नहीं हूँ। बहरहाल असेंबलीज डिसॉल्व कर उन्होंने की। उसके बाद एक नया बहरान जो है वो खड़ा हो गया और जो इलेक्शन कमीशन है उसने इलेक्शंस की तारीख भी दी। इवन सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, बल्कि दरमियान में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख दी। उस तारीख पर इलेक्शंस नहीं हुए, किसी को कोई सजा नहीं हुई, कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ। और फिर वो लोग जो धड़ल्ले से अपनी मर्जी किए जा रहे थे उनको एक और शय मिल गई यहाँ पर भी। अब मामला ये है कि कौमी असम्बली भी तहलील हो गई और उसके साथ जो दीगर असम्बलीज थी वो भी तहलील हो गई हैं। अब इस वक्त मुल्क में चारों सूबों के अंदर और वफाक में निगरान हुकूमत है, लेकिन वफाकी हुकूमत जाने से पहले जो CCI की मीटिंग के अंदर सेंसस को नोटिफाई कर गई है। अब उसके बाद नए इलेक्शंस के ऊपर एक और बहस शुरू होगी है कि क्या अगले इलेक्शन से कबल हल्का बंदियां जरूरी हैं। और दूसरा ये कि आइन कहता है कि असेंबलीज डिसॉल्व होने की सूरत में 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि अब चूंकि सेंसस नोटिफाई हो गया है, अब 90 रोज वाले इंतखाबात तो आप भूल जाएं, अब हो गए नई हल्का बंदी और नई हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात होंगे। अच्छा, उस हवाले से सदर ममलिकत ने खत लिखा कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात होने हैं, तो इलेक्शन कमीशन वाले मेरे साथ बैठे और हम एक तारीख का फैसला करें किस तारीख को पर मुल्क में जो है वो इंतखाबात करवाने हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाईजान, आपकी कोई औकात नहीं, आपकी कोई हैसियत नहीं है, हमने आपसे नहीं मिलना, तो हम अपनी मर्जी करेंगे। जो 26 जून को अमेंडमेंट्स हुई थी इलेक्शन एक्ट के अंदर, अब उसका सेक्शन 57 अमेंड हो चुका है। अब सदर से मुशावरत की कोई जरूरत नहीं है, अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि मुल्क में इलेक्शंस कब होने हैं। तो आप बराए मेहरबानी अपना टेन्योर कंप्लीट करेंगे सदर के दफ्तर में बैठ के जो है वो टाइम एंजॉय करें। इस हवाले से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन खुद ही कर लेगा। मतलब ये औकात है इस मुल्क के अंदर सदर की
कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो सदर को रिफ्यूज कर रहे हैं कि मुझे आपसे नहीं मिलना। अच्छा ठीक है, अगर आइन में था ये अमेंडमेंट्स के बाद, इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट के बाद अगर ये हो भी गया तो इवन देन उनको चाहिए था कि वो एक मतबा प्रेसिडेंट को मिल लेते, बार उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अब इसके अंदर मुस्लिम लीग नवाज में थोड़ी सी एक मुख्तलिफ राय है, या तो ये एक्ट्स पढ़ते नहीं थे, अमेंडमेंट्स पढ़ते नहीं थे, इनके जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मेंबर्स थे नेशनल असेंबली के, सेनेट के, वो पढ़ते नहीं थे कुछ, और बस चूंकि इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं तो बस अब कर दो, इनको पास करवाने के लिए जो करना है वो करो। तो अब मुसद्दिक मलिक साहब जो सेनेटर है मुस्लिम लीग नवाज के, स्टेट मिनिस्टर रहे हुए हैं पेट्रोलियम एंड एनर्जी के, मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि सदर के पास इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकता है, और अगर सदर इलेक्शन की तारीख देता है तो इलेक्शन कमीशन बाउंड है उस तारीख पे इलेक्शंस करवाने के लिए। यानी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि अमेंडमेंट के बाद सदर से मुशावरत की जरूरत नहीं है, और उस वक्त जब अमेंडमेंट हुई तो उस वक्त के हुकूमती वजीर कह रहे हैं कि सदर के पास इख्तियार है। ये क्लैरिटी अब कहाँ पर है, मतलब हमें तो कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। इस मुल्क में तो वैसे ही कभी कोई किसी चीज के अंदर क्लैरिटी नहीं रखी गई, हर चीज में एक इबहम रखा गया और उसका फायदा मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों ने उठाया। और अब आलम यह है कि जो अमेंडमेंट पास हुई, अमेंडमेंट पास करवाने वाला सेनेटर कह रहा है कि सदर के पास हक है, सदर के पास इख्तियार है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि नहीं जी, सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है, मैंने सदर को नहीं मिलना। ये हाल है इस मुल्क के अंदर आइन और कानून का। और गुज़िश्ता चंद माह के अंदर जो कुछ इस मुल्क में हुआ है वो एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगा आने वाले वक्त में इस मुल्क का माहौल खराब करने में। क्योंकि पहले तो चल ही होता था ना कि क्लैरिटीज तो पहले भी नहीं थी, लेकिन पहले फिर भी माजी की चीजों को सामने रखते हुए जो है वो कुछ रूल्स को, कुछ कवानीन को फॉलो किया जाता था। अब माजी में हमने ऐसी एग्जाम्पल सेट कर दी है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात को डिले करवा के, खासतौर पे कि अब इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कौमी असम्बली तो तहलील हो गई है, निगरान सेटअप, उनको तो मजे हैं क्योंकि 3 माह नहीं होंगे, उनको जितना मैक्सिमम टाइम मिल जाए। और इक़्तिदार तो ऐसी चीज है कि लोग एक एक मिनट कहते हैं कि 1 मिनट का इक़्तिदार और मिल जाए, क्योंकि एक एक मिनट में किए गए जो फैसले होते हैं उनका बड़ा इम्पैक्ट होता है। हमारे भी कौमी असम्बली ने जाते जाते जो कुछ ऐसे कवानीन पास किए हैं, खुद को जो जो फायदे दिए हैं इन लोगों ने, वो भी अब आने वाले दिनों के अंदर जब इनके कच्चे चट्टे खुलेंगे तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। बहरहाल इस मुल्क के अंदर कानून और आइन का कोई एहतराम नहीं है। हम लोग टीवी चैनल्स पर टिकर्स पढ़ेंगे, खबरें हेडलाइंस में देखेंगे, बुलेटिन में देखेंगे, ऐसी ऐसी बातें होंगी यहाँ पर कानून और आइन को लेकर, लेकिन याद रखिए वो कानून और आइन आपके लिए, वो कानून और आइन मेरे लिए है, उनके लिए नहीं है जो ताकतवर है, उनके लिए नहीं है जो अपनी मर्जी से इस मुल्क के कानून के साथ जो मर्जी करें। मतलब पंजाब और केपी में आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट की दी हुई डेट के मुताबिक इलेक्शंस नहीं होते, किसी को सजा नहीं हुई। लेकिन यही काम अगर आप और मैं करेंगे, कुछ छोटा सा कानून भी तोड़ेंगे, उसकी सजा हमें मिलेगी, मिलनी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ आपको और मुझे मिलनी चाहिए? ये एक सवालिया निशान है मेरे भी जहन में और यकीनी तौर पर आपके जहन में भी होगा। और मेरा ख्याल है कि इसकी अब क्लैरिटी आ जानी चाहिए, या इस मुल्क में 2 कवानीन वाज़ेह कर दें कि आम आदमी के लिए ये कानून है और ताकतवर के लिए ये कानून है। चलें फिर भी क्लैरिटी आ जाएगी, पता होगा कि आम आदमी को कि मुझे तो सज़ा मिलनी है और ताकतवर के लिए ये चीज़ें नहीं है। लेकिन जब ताकतवर को कुछ नहीं होता और हर चीज़ का इतलाक सिर्फ आम आदमी पर होता है, तो फिर थोड़ा-सा जो है वो झटका ज़रूर महसूस होता है। थोड़ी-सी ये अप्रोच ज़रूर ज़हन में आती है कि फिर मैं क्यों? इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।